क्या इस पृथ्वी में हमसे पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था? वेल, अगर बात करें तो हमारे सिविलाइजेशन की, तो हमें बस 300 साल लगे इतना एडवांस बनने में। और वही अर्थ में 4 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ का शुरुआत हो चुका था। तो इतने सालों में हो सकता है कोई एडवांस सिविलाइजेशन जरूर एग्जिस्ट करता होगा, जो शायद डायनासोर्स की तरह ही किसी एस्टेरॉयड से या फिर नेचुरल डिजास्टर से पूरी तरह से मिट गए, या फिर वो इतने एडवांस बन चुके थे कि उनके ही बनाए हुए न्यूक्लियर वेपन्स से उन्हीं का अंत हो गया। अगर हम हमारे वेदास या फिर पुराणों को देखें तो उनमें भी कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया था। और इसके अलावा भी पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स को देख के भी ये सवाल खड़ा होता है कि क्या तब के ह्यूमंस हमसे भी ज्यादा एडवांस थे? हम कई सालों से जिस एडवांस सिविलाइजेशन को स्पेस में ढूंढ रहे हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो एक टाइम पे इसी धरती पे एग्जिस्ट करते थे। तो चलिए जानते हैं आज इन्हीं एडवांस सिविलाइजेशन के रहस्यों को। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कई सालों से हम स्पेस में लाइफ के एग्जिस्टेंस को ढूंढ रहे हैं, बट अभी तक हमें स्पेस में किसी लाइफ के एग्जिस्टेंस का एविडेंस नहीं मिला। तो अभी तक के हमारे नॉलेज के हिसाब से एक अर्थ ही है जहां लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहां 4 बिलियन ईयर्स पहले पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ था। एंड इसके बाद इवोल्यूशन होता गया और कई सारे ऑर्गेनिजम्स ने अर्थ पर जन्म लिया। एंड इसी के साथ साथ अर्थ ने कई बार खतरनाक एस्टेरॉयड्स का भी सामना किया, जिससे अर्थ में कई सारे लाइफ्स तो पनपने शुरू हुए, लेकिन एस्टेरॉयड की वजह से कई सारे लाइफ्स एक्सटिंक्ट भी हो गए थे। एंड एक टाइम पर डायनासोर जैसे विशाल जानवर का अर्थ पे जन्म हुआ, जिन्होंने मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ पर राज किया। बट एक बार फिर से एस्टेरॉयड की वजह से डायनासोर्स का भी अंत हो गया। एंड अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो बस 3 लाख साल पहले ही ह्यूमंस के इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन शुरू हुआ। तब भी इंसान दूसरे एनिमल से तो इंटेलिजेंट थे, बट हम उन इंसानों को एडवांस नहीं कह सकते। बट आज से 12,000 सालों पहले जब एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, तब से इंसानों का लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हुआ। एंड अगर हम बात करें हमारे एडवांसमेंट की, तो बस 300 साल पहले ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का शुरुआत हुआ, जिसके बाद हम एडवांस होते रहे और आज हम इतना एडवांस हो चुके हैं कि हम अर्थ को अपने कंट्रोल में लेने के काबिल बन गए। एंड अर्थ यहाँ तक कि सोलर सिस्टम के रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करने लगे, जिससे हम कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे हैं। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू थियरीज, होमो सेपियंस के एंसेस्टर्स को जंगली शिकारी माना जाता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि हम जिन्हें जंगली शिकारी मानते हैं वो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उनके पास शायद ऐसे टेक्नोलॉजीज भी थे जो आज भी हमारे समझ से आगे है। क्योंकि अगर हम वेदास या फिर हमारे पुराणों को देखें तो वहाँ भी ऐसे टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया गया है जो आज के टाइम पे भी हमें फ्यूचरिस्टिक लगता है। ऐसे में हो सकता है कि डायनासोर्स की तरह ही किसी एस्टेरॉयड या फिर किसी न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से उन एडवांस सिविलाइजेशन का अंत हो गया हो। एंड इतना समय बीतने के कारण उनके होने के सारे एविडेंस अर्थ में ही डिसॉल्व हो गए। तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम पास्ट में एग्जिस्ट करने वाले एडवांस सिविलाइजेशन का पता लगा सके? जैसे कि मैंने कहा कि हम इंसान 300 सालों में इतना एडवांस हो चुके हैं और इन्हीं कुछ सालों में हमने हमारे एग्जिस्टेंस का छाप अर्थ के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए हम हमारे बनाए हुए प्लास्टिक या फिर ऐसे कोई चीज भी ले सकते हैं जो कई सालों तक अर्थ के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में रह जाएगा। एंड अगर मान लो हम इंसानों का भी अंत हो गया किसी एस्टेरॉयड से, तो हमारे बाद आने वाले सिविलाइजेशन इन्हीं चीजों से हमारे एग्जिस्टेंस का पता लगा सकेंगे। वैसे ही अगर हमसे पहले एग्जिस्ट करने वाले सिविलाइजेशन इतने एडवांस थे तो उन्होंने भी अर्थ के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में अपना छाप जरूर छोड़ा होगा। बट इतने सालों के रिसर्च के बाद भी आज तक हमें उनके होने का कोई एविडेंस नहीं मिला, एंड ना ही कोई ऐसा प्रूफ जिससे हम ये कह सके कि उस एडवांस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। बट ऑल्सो रिसर्चर्स को ऐसे कई सारे साइंस मिले जिनके एक्सप्लेनेशन अभी तक उनके पास नहीं है, लाइक कुछ अननोन मास एक्सटिंक्शंस। ऑल्सो 55 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ के टेम्परेचर में 5 to 8 डिग्री का जंप देखने को मिला था, जिसमें कई साइंटिस्टों का यह कहना है कि तब के सुपर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से यह हुआ था। एंड ऑल्सो कई साइंटिस्ट ये कहते हैं किसी एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से ही हुआ था, जिससे सडनली अर्थ के टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया एंड इसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। एंड ऑल्सो कुछ समय बीतने के बाद वो भी नॉर्मल होता गया। अब हो सकता है तभी उन एडवांस सिविलाइजेशन का अंत हो गया होगा, बट इसका भी कोई प्रूफ जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में हमें नहीं मिलता। हो सकता है हम उन साइंस को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो इतने पहले एग्जिस्ट करते थे कि अब तक उनके सारे एविडेंस अर्थ में पूरा डिसॉल्व हो चुका है। तो अब सवाल यह है कि अगर वो इतने ही एडवांस थे तो हम इंसानों की तरह उन्होंने सोलर सिस्टम में भी कोई छाप जरूर छोड़ा होगा।
जैसे कि हम बस 300 सालों में इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम मून पे जाने के भी काबिल हो गए हैं और ज्यादातर प्लैनेट्स में हमारे बनाए हुए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं। बट अभी तक साइंटिस्टों को ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे वो ये कह सके कि हमसे पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन अर्थ के बाहर भी गया होगा। वेल, इतना सब कुछ देखकर तो यही लगता है कि हमसे पहले एग्जिस्ट करने वाले सिविलाइजेशन हमसे एडवांस थे ही नहीं। एंड अगर हम एलियन सिविलाइजेशन की भी बात करें तो अभी तक हमें उनका भी कोई एविडेंस नहीं मिला। लेकिन इससे भी हम ये नहीं कह सकते कि इस पूरे यूनिवर्स में हम अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स हमारे सोच से कई गुना ज्यादा बड़ा है। वैसे आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।